कार्तिकेय जी को उपदेश दे रहे हैं और आगे कह रहे हैं वेदांत सार सर्वस्वं ज्ञान विज्ञानमेव च। क्या कह रहे हैं? वेदांत सार सर्वस्वं ज्ञान विज्ञानमेव च अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः। कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप है, मैं जो आत्मा हूँ वो क्या हूँ? निराकार हूँ। और उसमें भी क्या है? वेदांत सार सर्वस्वं। जो वेदांत का सिद्धांत है वो वेदांत का सार, वेदांत का सार क्या है? आत्मतत्व, परब्रह्म सच्चिदानंद। जो परब्रह्म सच्चिदानंद है, जो सृष्टि के आदि में एक सत्स्वरूप चेतन तत्व था, शुद्ध ब्रह्म, वही वेदांत का सार है, वही वेदांत वेद तत्व है। तो कहते हैं कि वेदांत सार सर्वस्वं। तो वेदांत का जो सार है वही हमारा सर्वस्व है, वही हमारा सर्वस्व है। यानी हम उसी को धारण करते, उसी को जीते हैं, उसी में निष्ठावान हैं, ये कहने का अर्थ है। और कहते ज्ञान विज्ञानमेव च, वही हमारा ज्ञान है, वही हमारा विज्ञान है। ज्ञान का मतलब यहाँ हुआ कि वो हमारा परोक्ष ज्ञान है, अर्थात जो कुछ हम सुनते हैं, यानी जिन चीज़ों को हमने आँखों से नहीं देखा है या कानों से नहीं सुना है या जो आँखों से नहीं देखा है केवल सुना है, उनको भी, वो भी सब हमारे लिए वेदांत सार ही है, वो भी सब हमारे लिए परब्रह्म सच्चिदानंद ही है। और जो हम अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब भी वेदांत का सार परब्रह्म सच्चिदानंद रूप ही है। और कहते हैं वो जो वेदांत का सिद्धांत है, सार तत्व जो ब्रह्म तत्व है, वही मैं आत्मा हूँ, अहम आत्मा, वही मैं आत्मा, अहम आत्मा, ऐसा जो सार तत्व है ब्रह्म तत्व, वही अहम आत्मा, वही क्या हूँ? निराकार है, वो निराकार है। सर्वव्यापी स्वभावतः, और स्वभाव से ही सर्वव्यापी है। यानी वो जैसे आकाश है, स्वभाव से ही सर्वव्यापी है, तो उसी प्रकार से जो मैं आत्मा हूँ स्वभाव से ही सर्वव्यापी हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं है कहीं नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं, मैं सब जगह, सब कहीं, कण कण में, सब कहीं विद्यमान हूँ, ये यहाँ पर कहा गया है। और जो आगे कहते हैं यो वै निसर्वात्मको देवो निष्कलो गगनोपमः स्वभाव निर्मलः शुद्धः स एवाहं न संशयः। कहते हैं यो वै सर्वात्मको देवो, जो ऊपर बताया था कि वेदांत का सार तत्व यानी परब्रह्म सच्चिदानंद, जो शुद्ध ब्रह्म है, अमल, माया अमल से रहित जो शुद्ध ब्रह्म है, वो क्या है? यो वही सर्वात्मको देवो। जो यहाँ देव शब्द कहा गया है, देव शब्द से हमको परब्रह्म सच्चिदानंद का ही ग्रहण करना है। वो कहते सर्वात्मको, यानी सर्व का आत्मा है, वो जो परब्रह्म सच्चिदानंद है, ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, वो सबका, जो ऐसा जो ब्रह्म है, जो सबका आत्मा है। और क्या है? निष्कलो, वो निष्कल है। निष्कल यानी उसमें कोई कलाएं, कला का अर्थ होता है मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब को ही कला कहा गया है। ये कला जिसमें नहीं है। गगनोपमः, और जो गगन की उपमा वाला है, यानी आकाश की उपमा वाला, यानी उसको केवल आकाश की उपमा ही दी जा सकती है, जो आकाश के समान है। आकाश जैसे सब कहीं व्याप्त है, वैसे ही शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म सब कहीं व्याप्त है। और सभी का, सभी जीवों का, सभी प्राणियों का, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे एक चींटी हो, सभी का
वो आत्मा है। और क्या कहते हैं आगे, स्वभाव निर्मल शुद्ध, ये उस परब्रह्म का स्वभाव कैसा है, निर्मल है। निर्मल मतलब उसमें कोई मल नहीं है, उसमें कोई पाप आदि नहीं है, कोई राग द्वेष आदि उसमें नहीं है। और मल वास्तव में कहा जाता है जो माया है, अविद्या है, पाप करने की बुद्धि, या मुख्य बात जो कुछ भी है वो माया और अविद्या ही सबसे बड़ा मल है, अज्ञान ही सबसे बड़ा मल है। जो शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म है वो हर प्रकार के मल से रहित है, इसलिए कहा है निर्मल। निर्मलः शुद्ध, शुद्ध का मतलब वही माया मल से रहित, कोई उसमें कुछ भी है ही नहीं, केवल एक शुद्ध घी जैसे हम कहते हैं, तो शुद्ध घी का मतलब क्या हुआ कि उसमें केवल घी ही है, दूसरी कोई चीज नहीं है। शुद्ध तेल का मतलब क्या हुआ कि उसमें केवल तेल ही है, दूसरी कोई मिलावट नहीं है। उसी प्रकार से शुद्ध कहने का मतलब कि वो सिर्फ परब्रह्म सच्चिदानंद ही है और उसमें कोई मिलावट नहीं है, और उसमें कोई दूसरी चीज, और दूसरी चीज हो सकती है तो क्या, माया मल, माया और अविद्या अज्ञान, तो ये सब उसमें कुछ भी नहीं है। स एवाहं, स एव अहम, वह ही मैं हूँ, न संशय, इसमें संशय नहीं है। समझ रहे? जो माया मल से रहित, जो शुद्ध परब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो सभी का आत्मा है और निष्कल है, गगन की उपमा वाला है, इसको आप जैसा जैसा सुनते हैं वैसी वैसी अपनी वृत्ति बनाते जाइए। चुपचाप नेत्र बंद करके शांत चित्त से जब कहते कि गगन की उपमा वाला है, तो आकाश के समान आपके चित्त की वृत्ति हो जानी चाहिए, तब आप इस तत्व में स्थित हो पाएंगे। धीरे धीरे बराबर, जैसे तद जपस तदर्थ भावनम, इस प्रकार की जो ये उपासना की जाती है, ये अहंग्रह उपासना कहलाती है, जो यानी ब्रह्माभ्यास इसी को कहते हैं। इस प्रकार से हमको चिंतन करना चाहिए, इसी का नाम निधिध्यासन है। इस प्रकार निधिध्यासन करते करते धीरे धीरे चित्त की वृत्ति उस तत्व में टिकने लगेगी और फिर धीरे से वही समाधि में बदल जाएगी। ठीक है, तो स्वभाव निर्मल शुद्ध स एवाहं न संशयः, इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। आगे कहते हैं अहमेवाव्ययोऽनन्तः शुद्ध विज्ञान विग्रह, सुखं दुःखं न जानामि कथं कस्यापि वर्तते। कहते हैं अहम एव अव्ययः, मैं ही अव्यय हूँ, और कैसा हूँ, अनंतः। अहम एव, मैं ही अव्यय हूँ और अनंत हूँ, और अनंत भी हूँ। अव्यय ने ये सब चीज़ें इसीलिए कहते हैं आत्मा के विशेषण, जो पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया है आत्मा के विशेषण, उसमें आप देखिए अव्यय शब्द आया है, अनंत शब्द आया है। तो वहाँ अगर हमने इनका अर्थ समझा है अच्छी प्रकार से, तो यहाँ पर केवल चित्त की वृत्ति तदाकार हमको करनी पड़ेगी, और नहीं तो अब हर जगह अव्यय का अर्थ क्या है ढूंढते फिरो, तो उसमें चित्त की वृत्ति बाधित होगी। तो इसीलिए अहमेव अव्यय, मैं अव्यय हूँ, यानी मेरा व्यय नहीं होता है। और अनंतः, मैं अनंत हूँ, अनंत ने मेरा अंत नहीं होता, मेरा नाश नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती। और शुद्ध विज्ञान विग्रह, विज्ञान शब्द का अर्थ होता है अपरोक्ष अनुभव, और ज्ञान शब्द का यहाँ अर्थ है परोक्ष अनुभव। यहाँ शुद्ध, शुद्ध का मतलब वही ब्रह्म सच्चिदानंद,
और विज्ञान विग्रह, शुद्ध विज्ञान, यानी वही ब्रह्म मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा जो शुद्ध अहम एव मैं अव्यय और अनंत शुद्ध ब्रह्म हूँ, यही मेरा विज्ञान है, यही मेरा अनुभव है, अपरोक्ष अनुभव है। शुद्ध विज्ञान विग्रह, ऐसा यही मेरा विग्रह है। ठीक है, यही मेरा विग्रह है, ये चिन्मय जो चेतन रूप है वही मेरा विग्रह है, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई विग्रह नहीं है। सुखं दुखं न जानामि कथं कस्यापि वर्तते, तो ऐसा मैं जो चेतन आत्मा हूँ, वो मैं सुख क्या है दुख क्या है मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये ऐसा ही कहना है जो सागर है, सागर कहे सूखा क्या होता है मैं जानता ही नहीं। सागर का जो जल है ना, तो सागर क्या है, जल रूप है। नदी क्या है, जल रूप है। तो वो नदी कहेंगी कि जब सूखा क्या है मैं जानती ही नहीं, सागर कहेगा कि सूखा क्या है मैं जानता ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जो हूँ शुद्ध विज्ञान विग्रह हूँ, तो मैं सुखं दुखं, ये सुख दुख क्या होते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं, इसका मुझे ये कहाँ होते हैं, कस्यापि किस कहाँ कैसे होता है, किसका होता है, कैसे ये रहता है, कहाँ रहता है, कहाँ इसकी स्थिति है। अर्थात सब कहीं जब मैं ही चेतन आत्मा हूँ, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो ये सुख दुख कहाँ है, ये सुख दुख की क्या सत्ता है, ये यहाँ पर कहने का अभिप्राय है। इसी प्रकार से हमको समझना चाहिए और इसका चिंतन करना चाहिए। ये अवधूत गीता का चिंतन नित्य प्रति कम से कम 3 बार अगर कोई करे तो उसको अतिशीघ्र रिजल्ट मिलेगा। और कोई विशेष चाहता है अतिशीघ्र, तो हम तो कहते दिन भर करे, बहुत अच्छी बात है। परंतु गृहस्थ आश्रमी तो इसका ऐसा समय नहीं निकाल पाएंगे, और फिर लेकिन जो विरक्त लोग हैं उनको अवश्य ही ये ब्रह्मानुसंधान में समय देना चाहिए। कहते काल इसी के अंदर में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज की जय हो। अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय भगवान की जय हो। ओम शांति।